मैं डीएन पांडे इस समय मौजूद हूं आपके मुख्यमंत्री के गृह जनपद में। और इस गृह जनपद में एक है जगह बड़हलगंज, और बड़हलगंज में मैं उस शख्स के साथ उपस्थित हूं जिनके साथ गुंडों ने बेखौफी से जो है घटना को अंजाम दिया, और वहां के थाने में उनका बाकायदे चाय पिला करके स्वागत किया गया, स्वागत करके उनको विदा किया गया, और ये आज भी खौफ में हैं। आइए हम इनसे पहले इनका परिचय जानते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए और आप अपने बारे में बताइए। मैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राह। एक चीज हमें ये बताएं आप कि आप जो है आपके साथ जब घटना हुई तो आप उस समय जौनपुर में कहां से आ रहे थे, कैसे जौनपुर पहुंच गए आप? 15 तारीख को मेरे पोते का मुंडन संस्कार माँ विंध्यवासिनी दरबार विंध्याचल में था। सपरिवार मैं वहाँ गया था, वापस आ रहा था। 11 बजे के करीब में मेरे साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। जौनपुर के जेसिस चौराहा से जो ही मैं आगे आया, सिपाह पुलिस चौकी से 500 मीटर पहले पीछे से आ रही करीब 1 किलोमीटर से वो मुझे वॉच कर रही थी गाड़ी। हमारे सरकारी गनर ने बताया कि ये गाड़ी आपको वॉच कर रही है। 500 मीटर सिपाह पुलिस चौकी से पहले आ करके पीछे से आते हुए हमारी गाड़ी के अगले पोर्शन में टक्कर मार करके पूरा बम्पर संपर नष्ट कर दिया और रुक गई। मैं गाड़ी से उतर करके, मैं और मेरे सरकारी गनर और मेरा लड़का था, और मेरे साथ पत्नी, मेरी बहुएं, बेटियां, ये लोग थे। उतर करके जब नीचे आया और उनसे कारण जानना चाहा, भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा गाड़ी आपकी क्षतिग्रस्त हुई है, जाइए बनवाइए, मैं पैसा दे दूंगा, भेज दूंगा। हमने कहा पहले कारण तो बतलाइए कि आप 1 किलोमीटर से मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, अब आकर के यहाँ आपने टक्कर मारा। अभी बात ही हो रही थी कि 7-8 असलहाधारी राइफलों से लैस गुंडे आए, उनके साथ 10 और थे, और माँ बहन बेटी की गालियां देते हुए मेरे पर टूट पड़े, मेरी पत्नी को, मेरी बेटी पर, मेरे सरकारी गनर पर। अगर सरकारी गनर मेरी बेटी और बहू नहीं रही होती पत्नी, तो मुझे ये गुंडे मौत के घाट उतार दिए होते। यानी कि उस समय का जो वीडियो है वो उपलब्ध है। उस वीडियो में साफ साफ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो गुंडे हैं वो अपने असलहों की प्रदर्शनी कर रहे हैं, उनके बल पर इनको धमका रहे हैं। अगर वो असलहे लाइसेंसी हैं तो दिखाया करके किसी को धमकाना कहां तक सही है, और अगर उनका लाइसेंस नहीं है तो ऐसे खुलेआम कैसे गुंडे लेकर के घूम रहे हैं? क्या इस संदर्भ में आपने जो है वहां पर कोई पुलिस को कोई सूचना दी क्या? देखिए, उन गुंडों के जो असलहे थे, उनकी नोक से मेरे यहाँ चोट लगी है, मेरी पत्नी को चोट लगा है, मेरी बिटिया को चोट लगी है। मेरे सरकारी गनर की राइफल छीन रहे थे 4-4 लोग मिल के जबरदस्ती, और दांत से उनके दाहिने हाथ को काट रहे थे। मेरे ड्राइवर के हाथ को काट करके मोबाइल छीन लिए। जब देखा कि गनर पर ये कब्जा कर रहे हैं, तब सभी लोग मिलकर के गनर को जब अवमुक्त कराया, तब जाकर नहीं तो गोली मार देती। उसके बाद आपने पुलिस में एफआईआर किया कि नहीं किया? अभी इसी दौरान में पुलिस आई, लेकर के हमको और उन गुंडों को असलहों के साथ थाने ले गई। थाने में अजीब मंजर दिखाई दिया। वो असलहाधारी गुंडों के साथ वहाँ के चौकी इंचार्ज बैठे, कोतवाल भी आ गए। कोतवाल बाइज्जत उन सबों को चाय वोय पिला करके भेज दिए, उन गुंडों को जिनके हाथ में असलहे थे। और हमसे कहा गया कोतवाल के द्वारा, चौकी इंचार्ज के द्वारा, कि त्रिपाठी जी आप इनसे लड़ नहीं पाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी जौनपुर के जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह के भाई हैं, छोटू सिंह, और ये थोड़ा सा आपराधिक किस्म के हैं, अभी जल्द ही जेल से छूट के आए हैं। आप अपना ये मुकदमा एप्लीकेशन वापस से ले लीजिए। यानी कि आपके अनुसार जो है ये योगी जी के भाजपा राज में गुंडे बेखौफ हैं और इनको जो है पुलिस संरक्षण दे रही है,
तो कहीं ऐसा तो नहीं ये नया विकास दुबे पैदा कर रही है या कानपुर की घटना दोहरा रही है? नहीं, निश्चित रूप से भाई साहब, जो उसका आपराधिक रिकॉर्ड है छोटू सिंह का, मुन्ना बजरंगी गैंग का वो शार्प शूटर है, मैं आपको प्रमाण दूंगा अभी। और जौनपुर में 20 लोग निरीह गरीब कमजोर की जमीनों पर कब्जा गुंडागर्दी से किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की गोद में दूसरा विकास दुबे पल रहा है और ये सारी गुंडई करने का कार्य, उसको शक्ति प्रदान करने का कार्य उसका भाई जो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है, उसकी ताकत का प्रयोग करके पूरे जनपद में अपनी गुंडागर्दी की हनक बनाए हुए है। मैं अभी वो भी दूंगा, जिन जमीनों पर कब्जा किए हैं वो भी, उसकी भी फुटेज आपको दूंगा। मैं आपको बताता चलूं कि ये ब्राह्मण, जितने ब्राह्मण हैं उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पे कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। आप ही हैं वो शख्स जो खुशी दुबे को के ऊपर जब जो है अत्याचार हुए उसके खिलाफ सबसे पहले आपने आवाज उठाई। उसके बाद आपके पास कानपुर की घटना है, गुंडों की बेखौफी देखिए कि कानपुर की घटना है। कानपुर की घटना, आपको वह घटना बिल्कुल नहीं भूली होगी कि जो गुप्ता बंधु थे यही गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के जिले में उसके साथ किस तरह से दुर्घटना घटित की गई, किस तरह से उसको मौत के घाट उतारा गया। कानपुर में ही विकास दुबे का जो मैटर था वो आप लोग सभी लोग जानते हैं। कानपुर में ही बुलडोजर जब चला तो बुलडोजर चलने के बाद झोपड़ी में आग लगी, ये क्या है, तो फिर वहां पे फिर मौत होती है ब्राह्मण की। आपके प्रतापगढ़ में वहां पर ब्राह्मण की मौत होती है, यहां पर ब्राह्मण के ऊपर हमला होता है। तो आखिरकार अब प्रश्न यह उठता है कि इन गुंडों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, इनको जेल कब होगी। कानपुर का विकास दुबे फिर पैदा नहीं हो रहा है, इसकी पुष्टि कैसे होगी? क्या जौनपुर में विकास दुबे पैदा हो रहा है जिसको पुलिस संरक्षण दे रही है? इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आपको यही छोड़े जाता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके साथ जो घटना हुई है आपको इंसाफ मिलेगा। क्या आप शासन प्रशासन से कुछ और कहना चाहते हैं? मेरा बस निवेदन ये है कि मैं जो मेरे साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, चूंकि अब तक प्रदेश और देश में जहां भी ब्राह्मणों के साथ जुर्म ज्यादती अत्याचार हुआ है, पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज बन करके मैंने कंधा लगा करके पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने का कार्य किया हूं, उसी का परिणाम है। मुझे तो यह लग रहा है कि इतने बड़े शातिर गुंडे अगर मेरे पीछे लगे हैं तो ब्राह्मणों की आवाज को देश और प्रदेश से मिटाने के लिए ये मुझे मिटाने की साजिश हो रही है। सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इन गुंडों पर अंकुश लगाया जाए। और रही बात भयभीत होने की, तो मैं अपने प्राणों की आहुति ब्राह्मण समाज के लिए देने के लिए तैयार हूं। इससे भयभीत होकर के मैं अपने मार्ग को कदापि बदल नहीं सकता। पीड़ित आवाज, पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज, कमजोर ब्राह्मणों की आवाज, गरीब ब्राह्मणों की आवाज बन करके राजेंद्र नाथ त्रिपाठी पूरे देश और प्रदेश में काम करेगा। मैं भयभीत होने वाला नहीं हूं। एफआईआर अभी तक लाज नहीं हुआ, 48 घंटा हो गया। इससे बड़ा प्रमाण क्या है कि सरकार के साए में ये अधिकारी अपराधियों को हर जिले में संरक्षित और पल्वित कर रहे हैं। एक दिन इनके लिए घातक होंगे, समाज के लिए भी घातक होंगे। कहां गई गुंडा को समाप्त करने की नीति सरकार की? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष जी से मिल करके जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे अपराधी जिले में संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का कार्य करेंगे या इनको हटा करके बाहर करेंगे? अब आर पार की बात होगी माननीय मुख्यमंत्री जी से और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से कि देश का ब्राह्मण चाहिए, प्रदेश का ब्राह्मण चाहिए, या आपकी गोद में ये दूसरा विकास दुबे पलेगा जो पूरे पार्टी का सर्वनाश करेगा और समाज को प्रभावित करेगा। दो में एक उत्तर चाहिए। अब जो है यह देखना है कि क्या इस योगी राज में गुंडागर्दी खत्म होती है या उनको संरक्षण मिलता है, ब्राह्मणों पर अत्याचार बंद होता है या उन्हें संरक्षण मिलता है। अब ये भविष्य की बात है और
हम इन्हीं शब्दों के साथ आपको यहीं पे छोड़े जाते हैं। मैं डीएन पांडे, यूपी टॉप न्यूज की तरफ से। धन्यवाद।